ये अब इनके बाहर का सीज़न समझो शुरू है और इसमें बहुत तरह तरह के फूल निकलते हैं। ये देखिए ज़रा। सो लेट्स गो। इरादा हो रहा है ये एक गो वैक भी ले लूँ और अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अलम और उनकी ज़ियारत, और उसके बाद हम बाहर जाएंगे जहाँ पर अब मजलिस शुरू होने वाली है। ये पराठा तैयार हो गया और ये मेरा अंडा जो है ये तैयार हो रहा है। और थोड़ा सा ना मुझसे चूल्हा ज़रा गंदा हो गया, मैं भी इसको साफ़ करती हूँ। बल्कि मुझे बताइएगा जो लोग यहाँ पे रहते हैं कि चूल्हों को किस तरह से मैं साफ़ रखूँ, और कोई मशवरा भी देना हो ना किचन के हवाले से तो मुझे प्लीज़ ज़रूर दे दीजिएगा। आई एम नॉट अ वेरी किचन पर्सन, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बी वन। ओके। और ये है मेरा फेवरेट पास टाइम के नाश्ता या खाना सेट करके। और आजकल मैं शर्मिसन देख रही हूँ। एक मैं शुरू कर देती हूँ ड्रामा, ख़ासतौर पे वो शुरू करती हूँ जो ख़त्म हो गया हो, क्योंकि मुझे बीच में रुकना पसंद नहीं है। जब तक मैं देखना चाह रही हूँ मैं देखती रहूँ। ये मेरा अंडा, मेरा पराठा और मेरी चाय, और बाहर देखिए कितना प्यारा मौसम। वाह। अब मैं घर से निकली हूँ और मैं जा रही हूँ इस वक्त सबसे पहले कॉस्को में मैंने आज मेंबरशिप कार्ड भी लेना है और वहाँ पे कुछ ज़रूरी शॉपिंग भी करनी है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ले लूँ, और हो सकता है उनमें से कुछ चीज़ें मैं छोड़ दूँ। इस वक्त मौसम बड़ा ही प्यारा है और यहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है वो मैंने कहा चले अब मैं रिकॉर्ड करके बता देती हूँ। यहाँ पे भी बड़ी बातें कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको बता दूँ, इसके बाद मैं जाऊँगी स्क्वायर वन मॉल, और वहाँ के मैंने जाके एक आइसक्रीम खा कर आनी है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ। तो उधर से निकल के रिजवे जाऊँगी, और रात को एक मजलिस है वो मैंने ज़रूर अटेंड करनी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, इधर मैं अभी आई और मैंने यहाँ के कॉस्को का अपना कार्ड बनाया, और यहाँ पे एक सिंह भाई है हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सारा गाइड किया, और जिंदर भाई, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई, और यूँ मैंने एग्जेक्टिव अपना कार्ड ले लिया और इसमें मुझे बहुत सी सेविंग्स मिली है। तो मैं सोच रही हूँ आज इसके ऊपर सारी मैं शॉपिंग कर लूँ। इरादा हो रहा है ये एक गो वैक भी ले लूँ और अभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। इरादा तो था रोबोवैक लेने का और एक दो और मशीनें लेने का, लेकिन थोड़ा-सा मैंने कुछ लोगों से पूछा, उसके बाद मुझे लगा कि अभी इसको नहीं खरीदना चाहिए जब तक कि हम कोई प्रॉपर घर नहीं ले लेते फैमिली के आने पर, क्योंकि मेरे ख़्याल से राइट टाइम वो ही होगा। और कॉस्को से निकलकर मैंने ये दौड़ लगाई, हार्टलैंड से मैं आई हूँ स्क्वायर वन मॉल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक बहुत ही ख़ास चीज़ खानी है और वो खाए बगैर आज मेरा दिन तमाम नहीं होना था। इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, और अंदर पहुँचकर मैंने क्या देखा ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर और रुक गई। ज़रा ये खूबसूरत मंज़र अंदर का आप भी देखिएगा। ये अब इनके बाहर का सीज़न समझो शुरू है और इसमें बहुत तरह तरह के फूल निकलते हैं। ये देखिए ज़रा, यहाँ डिस्प्ले पे इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत ये लगाया हुआ है। यहाँ आने का मकसद तो ये फूल देखने नहीं थे, लेकिन चूँकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आ गए और इसने मेरी तवज्जो खींच ली, और फिर मैं यहाँ पर रुक गई और मैंने कहा आपको मैं दिखाती हूँ कि बाहर के मौसम को यहाँ पर किस तरह से मनाया जा रहा है। लेकिन आई मैं असल में किस काम के लिए थी जी? इसके लिए, जी हाँ, मोल्टन लावा विद आइसक्रीम। और जनाब मोल्टन लावा विद आइसक्रीम खा के मैं फ़ौरन पहुंची घर, क्योंकि कॉस्को का सामान भी काफ़ी सारा मेरे साथ था। टैक्सी पर मैं आई, टैक्सी ने ये सारा सामान घर के बाहर उतारा, और अब ये सारा सामान लेके मैं जाऊंगी घर के अंदर। ये सामान भी आपको दिखाती हूँ, और उसके बाद शाम जैसे हो रही है, ज़ाहिर सी बात है शाम को 6 बजे के बाद निकलना है। 6 तो नहीं, बेसिकली मैंने 7:30-8 तक जाना है मजलिस से, और सामान दिखाते हैं। चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, ये बटर क्रोसॉन्ट्स हैं, ये ऑलमोस्ट $7 के हैं, 6.99। हाँ, फिर ये है ये अल्ट्रा सॉफ्ट, ये आप मशीन में डाल देते हैं, कपड़ों में से स्मेल नहीं आती है और कपड़े बड़े अच्छे सॉफ्ट से होते हैं, तो ये उसके लिए है। ये एविक्स लिया है, आई थिंक ये कोई 18 या $20 का था, याद नहीं आ रहा। इसकी भी कीमत मुझे याद नहीं आ रही, आई एम सो सॉरी। डॉइटोस का ये बड़े वाला जो है ये था शायद $8 या $9 का, और 8-9 पाकिस्तानी बन गया आपके जनाब 1600 या 1800। ठीक है, और अब आप देख लें कि वहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा वाला बहुत ही महंगा होता है, उसके तो छोटे वाले जो हैं वो 18 और 2200 के हैं। अच्छा, अब ये जो है ये पॉपकॉर्न्स हैं, इसमें जनाब 44 बैग्स है 93 ग्राम्स के,
और ये भी कोई पता नहीं कितने का था। आई एम सो सॉरी, मैं देख के बता दूँगी। अच्छा, ये अंडे लेकर आई, अब आप कहेंगी जो अकेली हैं इतने अंडे, तो भाई मैं अंडे लेकर आती हूँ दर्जन, और वो थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि मैं एक टाइम में 2 अंडे खाती हूँ। तो फिर मैंने कहा ये ठीक है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 24 हैं शायद। और ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैं यहाँ पे बार बार बॉटल्स इनकी लेकर आती हूँ, फिर बॉटल खुल जाती है, फिर इसकी गैस निकल जाती है, तो फिर मैं ये कनाडा ड्राई इनकी है, जिंजर एल है ये, और ये इनके कैंस हैं, और ये इसमें मेरे ख्याल से कितने हैं, 32 कैंस हैं। ठीक है, तो ये आराम आराम से इस्तेमाल हो जाएंगे। मैंने ठीक है नहीं बोलना है, मैं रोकूंगी अपने आप को। और क्या लेकर आई हूँ, हाँ ये मैंने कुछ चीज़ें वहीं पे रखती हैं तो दिखा देती हूँ। ये मैं 2 प्लांट्स लेकर आई हूँ। अब सोचे ज़रा इनका नाम क्या है। हमारे वहाँ पे इनको कहते हैं स्नेक प्लांट, और यहाँ पे आपको पता है इनको क्या कहते हैं? सोचे ज़रा, सोचे। ये जितनी हमारी बहुएं हैं ना, वो ज़रा सोचे। इसे कहते हैं मदर इन लॉ टंग। ज़रा ये टंग चेक करें। वेरी बैड, मदर इन लॉ टंग। अच्छा, ये मैं 2 लेकर आई हूँ, और ये पॉट्स मैं पहले से लाई हुई थी, तो इन पॉट्स के अंदर मैंने ये रख दिया है। मैं हाथ से नाप के गई थी, और फिर मैंने इसको उस वक्त नापा था कि कितना चौड़ा है, इसके अंदर ये पॉट आ जाएगा कि नहीं। तो ये ब्लैक कलर का पॉट है जो मैंने इसके अंदर रखा है, और ये देखिए अच्छा लग रहा है। और ये एयर प्योरीफायर भी होते हैं, इनको आपको करना चाहिए, रखना चाहिए कमरों के अंदर। हाँ, और एक ये बास्केट भी ली है, ये भी बाथरूम में जा रही है, लॉन्ड्री बास्केट। तो मेरे ख्याल से यही सब लिया है ना, कुछ फ्रिज में तो नहीं रख दिया मैंने। यस, मुझे याद आया मैंने फ्रिज में क्या रखा है। मैंने फ्रिज में ये भी मैं लेकर आई हूँ, मुझे इनके अच्छे लगे हैं। ये जो है इनका, ये ज़बिया हलाल के चिकन स्ट्रिप्स, पहले मैं इनके बर्गर्स लाई थी, अब इनके मैं चिकन स्ट्रिप्स लाई हूँ। ये भी स्पाइसी है, और वो जो बर्गर स्ट्रिप्स थी वो भी बहुत अच्छी थी, तो मेरा ख्याल है ये भी मज़ेदार होंगी। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझी मैं सिर्फ यही लाई हूँ, लेकिन अभी मैंने इसमें झांका तो अंदर भी पड़ा हुआ है माल। एक तो ये मैं सीटाफिल का वो लेकर आई हूँ, फेस वॉश है। एक ये बनानास लेकर आई हूँ, और ये तरबूज लेकर आई हूँ। तो जाना है आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस, और मैं पहली बार इस इमाम बारगाह जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं गई थी बाबुल हवाइज, मैंने वो आपको मेरे ख्याल से दिखाया भी था। अब मैं जाऊँगी इस वाले इमाम बारगाह में, और इंशाल्लाह यहाँ से भी थोड़ा सा जो भी मैं कैप्चर करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अभी इतना ही है, देखते हैं अभी बाकी के दिन क्या करते हैं। और इस वक्त इमाम बारगाह में पहुँच गई हूँ, और इमाम बारगाह में ये यहाँ पर तमाम और इस वक्त इमाम बारगाह में पहुँच गई हूँ, और इमाम बारगाह में ये यहाँ पर तमाम इंसान का नसीब है कुरान अहले अल्लाह हो गया है रेहा रज़ा मौला आज बगदाद में कोई कैदी हो गया है। और यूँ ये मजलिस जो है ये ख़त्म हुई, और यहाँ पर हमने बाकायदा सोज़ो सलाम भी सुना, ज़िक्र अहले बैत सुना, और उसके बाद यहाँ पर न्याज़ भी थी, और उसके बाद मैं घर वापस आई। पूरा दिन बहुत ही बिज़ी गुज़रा, लेकिन इख्तिताम पर इमाम बारगाह जाना और अहले बैत का ज़िक्र सुनना, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत पर एक हाज़री जो है, अल्लाह ताला ने इसकी तौफ़ीक दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।